अब उसके पास ज्ञान है, आर्किटेक्ट ज्ञान है। हाँ। एक सेकंड में नक्शा बना देगा। हाँ। कहीं इसमें तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, वो बनेगा, इसमें तो दुकान बन जाएंगी, इतना तो यहाँ पे गैरेज बनेगी। अभी वो अपने ज्ञान कारण में शयन कर रहा है, उसका ज्ञान कारण रूप है। अभी उसमें नक्शा नहीं बनाया हमने। तो हाँ भाई कुछ सोचा इसमें कैसा, कहना अभी 2 मिनट, अभी जरा विचार करो। सतगुण जाग रहा मेरा। तो वो उसका जो ज्ञान है आर्किटेक्चर का, वो ज्ञान शांत है। उसने उसको भी उठाया नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया। तो वो अभी उसमें कोई नक्शा नहीं बना, कुछ नहीं बना। तो उसका ज्ञान कारण रूप में ही शयन कर रहा है। अब वो जागेगा, वो क्या, हाँ अब बता। यहाँ जो लिखा वो कार्य उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया। हाँ, तो अब वो योग निद्रा माने होश, योग माने ज्ञान। तो योग निद्रा का विस्तार किया। अब अपने कारण को कार्य रूप में फैलाने की बात सुनी। मैं हाँ, अपने तो कारण को कहाँ लेकर जाऊँ? योग निद्रा है का विस्तार। हाँ, निद्रा माने अज्ञान। लेकिन होश में रहते, कार्य का मतलब अज्ञान। कार्य होता ज्ञानी है, कार्य ज्ञानी है। हम सबका जो कारण है वो अज्ञान है हमारे लिए। बच्चे को आपने कहा लो हम तुम्हें कारण दे रहे हैं, इस बच्चे को अभी 100 का नोट कारण है, इसमें कोई कार्य नहीं। 100 रुपये हैं, कोई कार्य तो नहीं। ये गया और ये 1 घंटे बाद इसने उस कारण का नाश कर दिया। इतने खिलौने, इतनी टॉफी, इतना वो लिया नमकीन, अरे तेने उस कारण का नाश कर दिया। 100 के नोट कारण का तो नाश हो गया, क्यों न कार्य बन। तो क्या कहेंगे कि तुम इतने मूर्ख हो, बिल्कुल अज्ञान से तो करके लाया। 100 के नोट तो खो दिया इसने, लेकिन खोया कहाँ, कार्य तो बनाया इसने। तो ये कह सकता है क्यों, ये 100 रुपये का सामान नहीं, 100 रुपये का है। तो कार्य कारण ही है, लेकिन अज्ञान के कारण। देखो तो कैसे कार्य बना के 100 का नोट तो खो दिया। तो ऐसे ही ज्ञान जब तक अपने शुद्ध में रहता है तो जो कर, लेकिन जब निद्रा योग होश में बनावेंगे तो कार्य माने ज्ञान तो लुप्त हो जाएगा। जेवर में सोना तो नहीं दिखता, कार्य में कारण मर्ज हो जाएगा। हाँ, तो कार्य ही दिखता है, फिर कार्य प्रभावी हो जाएगा, कारण कार्य भारी हो जाता है। वही दिखता है, बस कारण तो रह गया। योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। अब नाभि माने मूल स्थान होता है। नाभि जो सबकी होती है, ये वो चीज है, इसके अंदर वो होता है आलनोल जिनको बोलते हैं, जो काटती है। माँ के अंदर से यही नाभि में जो जुड़ा हुआ था, जो काटा, और बहुत से दिन तक तो बहुत से बच्चों के सूंड इतने बड़े बड़े फुल्ले रहे। ये सबके गहरे नहीं जाते हैं, काटने का कुछ भेद है, वो उनका कुछ गड़बड़ होती है, तो उनके ऊपर वो फुल्ला रहता है, ऐसा पकौड़ा सा। और कुछ के सुंदर होते हैं, नाभि भगवान की बहुत गहरी है। तो ये जो ऊपर है या नाभि है, सबसे इसमें तेल लगाओ तो सारे शरीर में लग जाता है। यहाँ पे यहाँ कुछ बच्चे को जब छोटे छोटे होते हैं और पेट में गड़बड़ हो तो क्या करते थी माताएं, हींग जरा सा मुँह केरा और उसे खिलाने थोड़ा ही यहाँ लगा देते सुंडी में उसकी, तो इसमें लगाते बच्चे को डकार आवे, तब गैस निकल अब कर लो आप इसमें, इससे सारे शरीर में कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो माँ के अंदर से जो उस इतने से बच्चे का इतना बड़ा हो गया पेट में, उसके अंदर सारा जो भोजन माने खाया, जो माने घी खाया 20 किलो, और वो जो वो उस बच्चे का ताकत कहाँ से बनी, इसमें को गई वो पाइप था, सारा फीलिंग जिसे काटती है दाई। तो वो पाइप जो होता है, बछड़े के भी बच्चों के भी जोड़ा मिलेगा माँ के, जिसको जेर कहते हैं, वो यहाँ से काटते हैं सूंड वो, तो उसके थ्रू यहाँ से कनेक्शन हुआ और सारे नखून में भी बच्चे के बने, बाल भी उसी से बने, हड्डी भी बनी और सब बन गए बच्चे के मोटे ताजे। तो यो वो केंद्र है।
तो जो नाभि माने यहीं से सब कुछ भगवान अभी नाभि में से, अपनी नाभि में से निकाल लेंगे, पूरी सृष्टि बन जाएगी। ब्रह्मा जी नाभि पे से पैदा हुआ, नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ हाँ। और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी उत्पत्ति। उत्पन्न। तो भगवान की नाभि में से वो निकली नाल, और उससे ब्रह्मा के अंदर फीड हो गया। सारा भगवान का भोजन ब्रह्मा के अंदर वहां से चला, तो भगवान के अंदर जो है वो भगवान ब्रह्मा को दे दिया, ब्रह्मा को दे पहुंचा दे। अब ब्रह्मा बन गए, अब भगवान ब्रह्मा सारी दुनिया को दे देगा ऐसे ही, बस सारी सृष्टि बन जाएगी। तो मूल भगवान में से आ रहा सही। मूल से चल रहा था। हाँ, भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई। ठीक है। अच्छा वो जी, हाँ, कल्पना शब्द क्यों लिखे? कल्पित लोक विस्तर है विचार मतलब भाई, कुछ तो कल्पना हो शब्द गया। का मतलब तो देखो अद्भुत ही हो गए। हाँ, तो हाँ, भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई। लोगों के जो नाम रखे गए हैं ना ये, हाँ जी। तो ये कल्पना करके ही तो रखे गए। अच्छा। अब इस मकान में बाथरूम, टॉयलेट, रसोई, ये पूजा घर, इनकी कल्पनाएं तो की गई। ये अंग है इस मकान के। हाँ भाई, यो कोना है, यो खिड़की है, हाँ। सब नाम है। हाँ, और नहीं तो कल्पित नाम है। नहीं तो कहेंगे रसोई, मकान है, सारे में ईंट मसाला जो लग रहा। लोगों की कल्पना हाँ, की गई। तो कल्पना करके इनके नाम रख दिए सब लोगों के। नहीं तो लोग कैसे बनते, कैसे नाम होते? ब्रह्मलोक है, यो स्वर्ग लोक है, यो देवलोक है, यो पितरलोक है, तो उनके नाम रख के कल्पना करते रहे। यहाँ पर कल्पना कर ली, यानी कि ब्रह्मांड में जितने लोग हैं वो सारे परमपिता परमात्मा ही के ही अंग है। परमात्मा ही। हाँ, तो ये लिखा है क्योंकि विराट के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। लवन वेश मव भुवन निकाय रचई जासु अनुशासन माया। तो भुवन माने लोक, कितने अनंत करोड़ लोक हैं भगवान में। किसने रचे? भगवान की माया रचे, लोक बना। तो खुद तो लोक क्यों कह रहे कि कल्पना नाम रख लोग नहीं तो एक ही चीज है। इंडिकेट तो करना ही पड़ेगा भी आपकी भाई इसे हाथी क्यों कहते हो, इसे पैर क्यों कहते हो, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। भाई कुछ तो बोल लेंगे। क्या पता किसी कलम में इस हाथ को पैर कहे हैं? भाई क्या पता किसी कल्प में जब कल्पना ही है, अब इस कलम में तो इसका हाथ नाम है, जो इसका कई पैर ही धर ले। नहीं, शरीर को शरीर कहो। हाँ। तो व्यवहार कैसे करेंगे? व्यवहार कैसे करेगा? तो कुछ तो नाम धरेगा। ये घड़ी बांध लो, कहाँ? शरीर में। अब कहाँ बांधो? हाँ, तो एक हाथ का विशेष हाथ रख दिया, हाथ में बांधो। व्यवहार के लिए नाम धर दिया। हाँ, इसे पेट कहने लगे, तो जब बात होगी संबोधन तो पेट से समझ जाएंगे। इन आँख नहीं तो शरीर, तो शरीर है, किसकी आँख किसकी नाक, लेकिन काम चलाने के लिए, व्यवहार के लिए है। कहना वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है, शुद्ध सतोगुण से बना। तदे भक्तो रूपम विशुद्धम सत्व मूर्तिजम। हाँ। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। हाँ, कि सब केवल भगवान बना, केवल ज्ञान से बना, परमात्मा ही सब बने, फिर कल्पना करके इसके नाम रखना। भगवान को मानते हैं। जैसे कल्पना करके सोने के जेवरों के नाम रख दिए गए, लेकिन जो सुनार होगा वो दिव्य दृष्टि से वो सोना देखेगा। सोना वो उनके ना में मोती देखने का, ना उनमें में चेन के देखने का, वो दिव्य दृष्टि माने शुद्ध, जो प्योर दृष्टि है, उसके लिए सुनने पे है, वो उसको वो देखेगा। जो तत्वविद होगा उसे तो सोना देखना है। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जंघाए बुझाए और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। ये विश्वरूप रघुवंश मणि करो वचन, जो मंदोदरी कहते रहो, विश्वरूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास। लोक कल्पना, इसी का हिंदी लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिभा। पद पाताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। सब उसमें करती है वो। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी।
अधर लोभ जम दशन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। तो मंदोदरी रावण को सुनाती है लंका कांड के 15वें दोहे में। राम जी के रूप को कि दिखा राम जो छोटा सा बच्चा खड़ा, यो यो विराट संसार इसी का रूप है। यो तो मिनिएचर उसी का छोटा सांचा मॉडल खड़ा है। है भाई। जो सारी ब्रह्मांड जो खड़ा ना बच्चा वही है। तो तुम इसे बच्चा ना समझो, ये कहते बंदे विश्वरूप रघुवंश मणि है। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांगे, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। ये गीता जी के 13वें अध्याय में खूब है और वेदों में तो खूब है। बराबर सहस्त्र सहस्त्र वो सहस्त्र वो सहस्त्र। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, हाँ अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। हाँ इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। हाँ। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। जय। अक्षय कोश बता दिया जी, तो अवतारों का अक्षय कोश ही विष्णु स्वरूप सब है। इसमें से निकलेंगे। सब ये जावेंगे। जी। उन्हीं प्रभु ने पहले कोमार्ग सर्ग में सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके ये भगवान का फर्स्ट अवतार है। नंबर 1 लिख लो। पहला अवतार हुआ इसी मटेरियल से सर, हाँ। जो ऊपर ये सारा सामान आया, हाँ। है ना। शुद्ध सतों में जो बन के आगे विष्णु का विराट तो स्वरूप। पहला अवतार पृथ्वी पर हुआ भगवान का सनक, सनंदन, सनातन और सनत सनातन कुमार। के रूप में। अच्छा, जो इसे लिखा जी कोमार सर्ग। हाँ कुमार, इनको कुमार। कुमार भी कह सकते हैं। हाँ, एवं प्रथम देव कुमारम। हाँ, ये पहला अवतार है। ये 4 हैं एक अवतार में, मान लिया 4 in 1 है। ये अवतार है भगवान का, पहला अवतार। पहला। चार मनुष्य